ईरान इस पूरे युद्ध में अब हावी होता दिखने लगा है। 28 फरवरी को अली खामेनेई की मौत का बदला वो अब सिर्फ इसराइल से ही नहीं बल्कि खाड़ी के कई देशों और अमेरिका से भी लेता नजर आ रहा है। इस जंग की आग अब तेजी से फैल रही है और इसका सबसे बड़ा असर खाड़ी के देशों में दिखाई दे रहा है। कुवैत में इस बढ़ते खतरे की सबसे बड़ी तस्वीर भी सामने आई है, जब तड़के सुबह एक ड्रोन हमला सीधे कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक पर गिर गया। हमला इतना जबरदस्त था कि धमाके के बाद देखते ही देखते भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन नुकसान काफी बड़े स्तर पर हुआ। लेकिन यह हमला अकेला नहीं है। खाड़ी के कई देश अब इस जंग की चपेट में आते नजर आ रहे हैं। बहरीन में एक कारोबारी ठिकाने को निशाना बनाया गया, जहां हमले के बाद आग लग गई। सऊदी अरब में भी कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया गया। यानी खतरा हर तरफ से बढ़ता जा रहा है। वहीं कतर के पास समुद्र में एक टैंकर को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर 2 हमले हुए, जिसमें से एक के बाद एक आग लग गई, जबकि दूसरा प्रोजेक्टाइल जहाज के अंदर ही फंसा रह गया। हालांकि सभी क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया था। यूएई के फुजैरा में भी इस जंग की आंच महसूस की गई, जहां ड्रोन को मार गिराने के बाद उसका मलबा जमीन पर गिरा और एक शख्स की मौत हो गई। यानी अब ये खतरा सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों तक भी पहुंचने लगा है। दरअसल ये पूरा टकराव तब तेज हुआ जब 28 फरवरी से अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई। और अब ईरान उसी का जवाब पूरे इलाके में दे रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है, खासकर तेल की सप्लाई पर। होर्मुज जल अमरुबंध जैसे अहम समुद्री रास्ते पर खतरा बढ़ चुका है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अगर यहाँ जरा भी रुकावट आती है तो उसका असर सीधे वैश्विक बाजार पर पड़ता है, और अभी यही होता नजर आ रहा है। तेल की कीमतों में भारी उछाल दर्ज की जा रही है, शिपिंग प्रभावित है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। यानी साफ है कि ये जंग अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रही, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में यह टकराव और भी खतरनाक रूप ले सकता है। सबसे ज्यादा मुश्किलों में इस वक्त अमेरिका घिर चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनका बयान सुबह क्या दिया जा रहा है और शाम होते ही उनके टोन में किस तरीके की बदलाव दर्ज की जा रही है। कभी वो कहते हैं युद्ध खत्म हो चुका है, तो कभी कहते हैं ये जंग और विकराल रूप लेगा। कभी कहते हैं हम होर्मुज को खाली करा चुके हैं, और कभी कहते हैं जिन देशों का तेल है वो होर्मुज से खुद ब खुद निकाले। यानी ट्रंप को ये नहीं पता कि बयान उन्होंने सुबह क्या दिया था और कुछ ही घंटे बाद वो क्या कह रहे हैं। अब लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान, समुद्र और तेल के रास्तों पर भी लड़ी जा रही है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस जंग पर टिकी है। पिछले कई हफ्तों से जारी ईरान और अमेरिका के बीच का भीषण सैन्य संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर जहां युद्ध के मैदान में बारूद की गंध अभी भी बाकी है, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक गलियारों में शांति की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने युद्ध समाप्ति के संकेत दिए हैं, लेकिन दशकों पुराने अविश्वास और ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल छवि ने इस शांति प्रक्रिया के आगे बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में पेज़ेश्कियान ने संकेत दिया है कि ईरान इस लहूलुहान कर देने वाले संघर्ष को समाप्त करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कह दिया कि ये शांति भीख में नहीं बल्कि अधिकारों के साथ होनी चाहिए। ईरान ने मांग की है कि उसे भविष्य में होने वाले हमलों से बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस और कानूनी गारंटी दी जाए। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि स्थिति को सामान्य करने का सबसे प्राथमिक तरीका अमेरिका और इजरायल द्वारा तत्काल सैन्य हमलों को रोकना है। ईरान का मानना है कि उसने अपनी संप्रभुता की रक्षा की है और अब गेंद अमेरिका के पाले में है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसने अमेरिका और इजरायल को कई गहरे जख्म दिए हैं। ऐसे में ट्रंप पहले से ही शांति की बात कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस युद्ध को समाप्त करने के कई बार बयान दे चुके हैं, संकेत भी दे चुके हैं। और अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने भी संकेत दिया है। ट्रंप का एग्जिट प्लान 2-3 हफ्ते की समय सीमा।
दूसरी ओर व्हाइट हाउस से एक चौंकाने वाली घोषणा हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिकी सेना ईरान में अपना अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बहुत जल्द समाप्त कर सकती है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो जल्द से जल्द यानी 2 से 3 हफ्तों के अंदर इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। ट्रंप का ये बयान उनकी अमेरिकी फर्स्ट नीति का हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस वापसी से वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता आएगी और ईंधन की कीमतें तेजी से नीचे गिरेंगी। यानी कि ट्रंप एक तरह से ये मानते जरूर हैं कि उनकी वजह से या फिर इस थोपे गए युद्ध की वजह से वैश्विक तेल बाजार की जो स्थिति है वो खराब हो रही है। ट्रंप के इस रुख को घरेलू मोर्चे पर महंगाई से जूझ रही अमेरिकी जनता को राहत देने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। अविश्वास की गहरी खाई, ट्रंप की विश्वसनीयता पर सवाल। भले ही दोनों देश शांति की बात कर रहे हों, लेकिन वास्तविकता ये है कि ईरान को डोनाल्ड ट्रंप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इस अविश्वास के पीछे एक ठोस ऐतिहासिक कारण है। साल 2018 में ट्रंप ने परमाणु समझौते यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे JCPOA कहा जाता है, उससे एक तरफा तौर पर फाड़ दिया, उससे बाहर निकल गए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों का मानना था ईरान अपनी शर्तों का पालन कर रहा है। ईरान के राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि ट्रंप की नीतियां अक्सर विरोधाभासी होती हैं। एक तरफ वे शांति की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उनके आदेश पर ईरान के शीर्ष नेतृत्व और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। ऐसे में ईरान का ये सवाल वाजिब है कि जो नेता पहले कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से मुकर चुका हो, उसे 2 से 3 हफ्तों में वापसी के वादे पर यकीन कैसे किया जाए। जानकार मानते हैं कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कहना बेहद जल्दबाजी होगी कि युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगर ट्रंप अपनी अघोषित समय सीमा के भीतर सेना वापस बुलाते हैं और ईरान को वो सुरक्षा गारंटी मिल जाती है जिसकी वह मांग कर रहा है, तो ये मध्य पूर्व के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ होगा। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को 32 दिन पूरे हो चुके हैं और हालात लगातार और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हैं, बयानबाजी आक्रामक होती जा रही है और दुनिया भर की नजरें इस संकट पर जा टिकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान ने न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स बल्कि इजराइल को भी कड़ी चेतावनी दी है, जिससे तनाव और ज्यादा गहरा गया है। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी द्वारा जारी हालिया वीडियो ने इस टकराव को और ज्यादा उग्र रूप दे दिया है। इस वीडियो में ईरानी कमांडो और स्पेशल फोर्सेस को युद्ध अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। बार बार कम क्लोज और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे जैसे संदेशों के जरिए साफ संकेत दिया गया है कि अगर कोई भी देश ईरान की जमीन पर कदम रखता है तो उसे कड़ी सैन्य प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञ इसे सीधे तौर पर मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा मान रहे हैं।